नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। दबिश देने पहुंचे टीआई अमित सोनी पर चाकू से हमला, निजी हॉस्पिटल में उपचार के बाद इंदौर किया रेफर। महागढ़ के जनपद प्रत्याशी उम्मीदवार को मिला धमकी भरा पत्र, ग्रामीणों ने थाने में पहुंचकर दिया आवेदन। गरोठ देथली खुर्द में चुनाव प्रचार के दौरान सरपंच पद प्रत्याशी के पति ने की मारपीट, पीड़ित लोग पहुंचे गरोठ थाने। बोहरा समाज के द्वारा सामाजिक स्तर पर हुआ 1 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन, बोहरा गली कम्युनिटी हॉल पर किया गया आयोजन। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। दबिश देने पहुंचे टीआई पर चाकू से किया हमला, टीआई अमित सोनी हुए घायल, उपचार हेतु देर रात में निजी अस्पताल में कराया गया था भर्ती। देर रात हुआ ऑपरेशन और सुबह किया इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में रेफर। आपको बता दें कि 27 तारीख को ही दलोदा में लूट की घटना को लेकर पुलिस को इनपुट मिले थे कि आरोपी गरोठ के बरखेड़ा गंगासा में छिपे हुए हैं। शहर कोतवाली टीआई अमित सोनी अपनी टीम के साथ सर्चिंग के लिए रात्रि में गरोठ के ग्राम बरखेड़ा गागासा पहुंचे और सस्पेक्ट आरोपी को पकड़ लिया। उसके चिल्लाने पर दूसरे आरोपी ने टीआई अमित सोनी पर पीछे से चाकू से हमला कर दिया। घायल टीआई को मंदसौर के निजी अस्पताल लाया गया और आईसीयू में भर्ती कर ऑपरेशन किया गया। घटना की जानकारी के बाद आईजी, डीआईजी सहित पुलिस के सभी आला अधिकारी निजी हॉस्पिटल पहुंचे और बेहतर उपचार के लिए अमित सोनी को इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर किया गया। जैसा कि आपको संज्ञान में होगी, 27 जून को दलौदा में एक लूट की वारदात हुई थी, जिसकी तफ्तीश करने के लिए, तहकीक करने के लिए एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था, जिसमें विभिन्न थाना क्षेत्रों में जहां पे से अपना सस्पेक्ट्स जो है उनके मूवमेंट की संभावना थी, उन थाना प्रभारियों को उस टीम का पार्ट रखा गया था। उसी तारतम्य में टीम को कल सूचना मिली थी कि जो सस्पेक्ट है, हमारे जो आइडेंटिफाइड सस्पेक्ट हो गए थे, वो गरोठ के बरखेड़ा गंगासा में होने की जिनकी सूचना मिली थी, तो उसी तारतम्य में टीआई कोतवाली अपनी टीम के साथ और साथ साथ टीआई गरोठ अपनी टीम के साथ उस एरिया में सर्चिंग कर रहे थे। सर्चिंग के दौरान ही आकस्मिक से जो सस्पेक्ट था वो सामने टीआई साहब के सामने आ गया था, तो उसको टीआई साहब ने अपने गिरफ्त में ले लिया था। जब उसने उस दौरान शोर मचाना शुरू किया, तो उसी में पीछे से उसके 2 साथी आए और उन्होंने उनमें से एक ने इसमें आके चाकू मारा और जिससे टीआई साहब घायल हो गए। उनको यहाँ मंदसौर में उपचार कराया गया और अग्रिम उपचार के लिए उन्हें इंदौर रेफर किया गया। अभी तफ्तीश जारी, सर्च जारी, जल्दी कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम निकलेंगे। अभी सब तस्दीक की जा रही है सभी पे और जल्द से जल्द कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम आएगा। पूर्व में करीब वो बहुत पूर्व था, 2020 लास्ट का मामला था। उसमें जो आरोपी था उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है और उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है। आप लोग सभी उस चीज के, आप सभी के संज्ञान में है और अभी भी कार्रवाई उससे ही बढ़कर होगी। वरिष्ठ अधिकारी हैं हमारे बल के एक अच्छे बहादुर अधिकारी के साथ एक घटना हुई, तो उन्हीं की खैर खबर पूछने और इस पूरे प्रकरण में कितने अरेस्टिंग और सर्च ऑपरेशंस को मॉनिटर करने के लिए आएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मनासा विधानसभा क्षेत्र के गांव महागढ़ निवासी संगीता दिलीप पाटीदार जनपद पद हेतु जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 10 से चुनाव में दावेदारी कर रही है। वहीं चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान परिजन घर से निकलने ही वाले थे कि आज सुबह इनके घर के दरवाजे के सामने दिलीप पाटीदार के लड़के सूरज पाटीदार को एक धमकी भरा पत्र पड़ा मिला, जिसमें लिखा था, इस चुनाव से हट जाना ही तो तुझे अफीम के झूठे केस में फंसा देंगे, जमानत भी नहीं होने देंगे और आपका लड़का दलोदा रहता है, इसका भी हम काम लगा देंगे, आपके और आपके परिवार को कभी चैन से नहीं रहने देंगे, इसी में आपकी भलाई है। पत्र मिलने के बाद गांव महागढ़ के लोग बड़ी संख्या में मनासा थाने पहुंचे व थाना प्रभारी के.एल. डांगी को आवेदन सौंपते हुए धमकी भरा पत्र देने वाले बदमाश के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। साथ ही परिवार को सुरक्षा व्यवस्था की भी मांग की। दिलीप पाटीदार ने बताया कि मेरी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये हरकत किसने की इसका पुलिस पता लगाकर उचित कार्यवाही करे। जो हमारे वाणिज है जो चुनाव लड़ रहा है, इसको धमकी भरा पत्र मिला है, उसके संबंध में हम थाने पर आए हैं। जो हम थाना प्रभारी महोदय से मांग कर रहे हैं कि उचित कार्रवाई की जाए एवं इस परिवार को जहां तक चुनाव है वहां तक सुरक्षा प्रदान की जाए। पूरा घटना तो ये है कि 11:30-12 बजे के करीब ये लेटर को घर में डाल गया। 11 बजे के करीब मैं घर पे गया था, तो मैं प्रचार के लिए घर से निकला हूँ बस स्टैंड एरिया पे, तो मेरा बालक आया, फ़ोन आया उसका 12 बजे के करीब, तो उसने बोला कि पप्पा कहाँ पे हो आप? मैंने कहा बस स्टैंड हूँ। तो वो फिर आया ना, उसने मेरे को ये लेटर बताया। इस लेटर ये क्या धमकी भरा हुआ लेटर था, इसमें लिखा हुआ था
कि इस चुनाव से तू हट जा, नहीं तो तुझे अफीम के केस में फंसा दूंगा। इसमें यह भी लिखा है कि तेरा बालक दलोदा में रहता है तो उसका भी काम लगा दूंगा, और परिवार को चैन से नहीं रहने की धमकी भी दी उसने। और फिर इसमें भी लिखा है कि तू इस चुनाव से हट जा, इसी में तेरी भलाई है। मैं जनपद वार्ड 10 से, जनपद पंचायत मनासा वार्ड 10 से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे मिसेस का ये महागढ़ लोड़किया नलखेड़ा अचलपुरा ये पंचायत है, गांगनिया खेड़ी है, लुमड़ी। हाँ, अज्ञात आदमी का इसमें। हाँ, तो थाने में मैं आवेदन साहब को दे रहे हम। क्या कार्रवाई करते, क्या आश्वासन मांगिए कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई, जैसे कल से कुछ भी हो जाए तो इसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। दिलीप पाटीदार नाम मेरा, महागढ़। एसबीसी टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। गरोड देतली खुर्द चुनाव प्रचार के दौरान सरपंच पद के उम्मीदवार के पति ने कुछ लोगों के साथ मारपीट की घटना की है। शनिवार रात में ग्राम देतली खुर्द में प्रचार करने के दौरान 4-5 व्यक्तियों के साथ मारपीट हुई। मारपीट के बाद गांव के अनेकों लोग पीड़ितों के साथ गरोड थाने पहुंचे। पीड़ितों ने बताया कि हम चुनाव प्रचार में लगे थे, तब दिलीप धाकड़, जिसकी पत्नी सरपंच के चुनाव मैदान में है, दिलीप धाकड़ ने हमारे साथ मारपीट की। वह कहा कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो तुम लोगों को जान से मार देंगे। और बजरंग धाकड़ द्वारा कहा जाता है कि चुनाव में हार हुई तो तुम लोगों के घर अफीम रखवा दूंगा। शिकायत करने राहुल, राम कन्याबाई, शामूबाई व गाँव के अन्य लोग थाने आए थे। पुलिस ने राहुल पिता रामदयाल धाकड़ से आवेदन लेकर मामला जांच में लिया। वहीं दूसरी ओर बजरंग धाकड़ भी अपने पुत्र के साथ गरोड थाने पर पहुंचे और उन्होंने भी शिकायत दर्ज करवाई। आपका नाम? राहुल धाकड़। कहाँ रहते हो? देतली। क्या हुआ था? दिलीप धाकड़ ने पीछे से आके मारा। दिलीप धाकड़ कौन है? ये प्रतिनिधि का लड़का, सरपंच पूर्व प्रतिनिधि। क्या नाम है उनके? बजरंग लाल जी धाकड़। क्या बोला उन्होंने? उनके बालक ने, दिलीप धाकड़ ने इसको अकेला देख के चुनाव प्रचार में हम हमारा प्रचार करने गए थे तो इसको मारा। हम साथ में ही थे सभी लोग, इसको मारा। और पहले भी धमकियाँ दे रखी, बंदूक से मार देंगे। बाप ने अलग दे रखी, बजरंग लाल जी ने अलग दे रखी और दिलीप ने अलग दे रखी है। और इन लेडीज़ों को भी अलग अलग तरह की धमकियाँ दे रखी। आपको नाम कहिए? राम कन्या। क्या रो आप? ये राहुल की मम्मी। अरे यहाँ देतली रोनी क्या रो? देतली कही हुए तो कहियो यो कोई गतैरा मार दांगा। आप बताओ। गोरिया दांगा, गोरिया लगे दांगा, मार दांगा, नहीं वोट दोगा तो ने आपको केस करे दांगा। कौन किया यो? ये बजरंग लाल जी। बजरंग लाल जी कौन? जी कभी प्रतिनिधि, पूर्व प्रतिनिधि के नाम आना को? बजरंग लाल धाकड़। बीवी के था हाँ, आपको केस आपको मेल ली ने केस करे दांगा, 17 मिलियन केस कराऊंगा ने गोरिया दी फोड़ दांगा जो वोट नहीं देगा। लड़का भी दिलीप कोई भी ये कहता है। दुई माँ बेटा यही साल बोल रही है। ते थाना में आया आज? हाँ, वहाँ को तो मारता मरना के लिए कोई को नहीं ना, हमारे सोराई दीदी तय छोड़ दी। आपको नाम कहिए? क्या रो? छोड़ देते। शामूबाई के नाम लगाओ, प्रूफ बताओ। दिनेश जी देतली रो नहीं कही हुए तो कहियो मी तो राते कुड़ा पर होता, कुड़ा भी जीरा भी तो। हाँ अच्छा। जो राते आई ना वो दे के मार कूट के स्तावन करवा ले गया के कहेंगे अंडे मारे अंडे ना, हमारे घर का के अंडे। आपके पति के अंडे? हाँ, मैं नानो भी तो जो बालक भी तो आपको? बालक भी कही के भी बालक के अलग अलग तीन पकड़ी मार दूंगा, वोट नहीं जाती। अच्छा हाँ। फिर वापस कहीं करा। आपको धमकी दी गई क्या? किसी को बोलना मत। आपको धमकी दी गई क्या? धमकी दी कि गांव में जाएगा तो कपड़ा खोली मारांगा। कौन थे वो? वो बजरंग लाल का लड़का और दिलीप, और भी कुछ साथ में थे ना, लालचंद, मदन, चेतन, और भरत 4-5 थे। 4-5 आदमी थे? हाँ, जिन्होंने आपको धमकी दी है? धमकी दी के हाथ पकड़ी खींचतान करी के। आपके साथ हाथ पकड़ा पकड़ी करी क्या? हाँ, आप खेत पे थे उस टाइम? हाँ, मैं तो तीन ही व्यक्ति थे। कुआ पर कौन रहे? रात के समय में तो कुआ पर रह रहा है। जी बिल्कुल। हाँ, थाने में रिपोर्ट करवाने आए हैं? इधर भी क्या हुआ है यहाँ थाने में? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। क्या बोला आपको?
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि भाजपा मंदसौर नगरपालिका के 40 वार्डों में से 40 ही वार्डों में विजय होंगे। भाजपा सरकार के विकास कार्यों पर जनता इस बार अपना मत देगी। मंदसौर नगरपालिका चुनाव प्रचार अब अपने पूर्ण यौवन पर चल रहा है। भाजपा प्रत्याशियों के लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मैदान में उतरे। भारतीय जनता पार्टी को अपने बागी उम्मीदवारों के कारण कई वार्डों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब भाजपा को विजय दिलाने के लिए कैबिनेट मंत्री को भी चुनावी मैदान में उतरना पड़ा और भाजपा प्रत्याशियों के लिए गली गली घूमकर वोट मांग रहे हैं। भाई साहब, चुनाव प्रचार जोरों पर है और पार्टी अपना दमखम लगा रही है, तो कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना जीत पाएंगे? नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है और अटूट विश्वास है। केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के मार्गदर्शन में जो सरकार चल रही है, शहरों का विकास वो तो ना भविष्य न पहले कभी हुआ है, कभी नहीं हुआ। वो सारा का सारा विकास हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और मंदसौर शहर के लिए भी मुझे लगता है कि सरकार ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक भाई यशपाल जी, हमारे सारे जनप्रतिनिधि निरंतर इस काम में लगे रहते हैं और आज इसी जनसंपर्क अभियान में मैं भी सम्मिलित हुआ हूँ और निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि यहाँ के मतदाता भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने में हर संभव प्रयास करेंगे और विजयश्री प्राप्त होगी। 40 वार्डों में से अपन कितनी सीटें जीत पाएंगे? मुझे तो लगता है कि 40 ही वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भावना पंगानी। क्या विकास कार्य किए जाएंगे आप द्वारा? सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे वार्ड नंबर 32 से पार्षद उम्मीदवार के लिए चुना है। और पार्षद बनने के बाद मेरी सबसे प्राथमिकता यही रहेगी कि जो बारिश का मौसम में पानी आने वाला है, जिन बस्तियों में पानी भरा जाता है उन बस्तियों के लिए डैमेज की व्यवस्था करना ताकि पानी निकल जाए। और दूसरा कार्य यह रहेगा कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार महिलाओं के लिए जो महिलाएं घर बैठी हैं या जो नहीं जा पाती उनके लिए रोजगार स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनको रोजगार प्रदान करने की कोशिश करवाऊंगी। और तीसरा कार्य मेरा यह रहेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों के पट्टे बने हुए हैं और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है, उनको वह लाभ दिलवाऊंगी और उनके लिए पक्के मकान बनवाऊंगी। आपके यहाँ कई गरीब तबके की महिलाएं और या पुरुष रहते हैं जो अभी भी सघन बस्ती में रह रहे हैं, कच्चे मकान है। कई लोगों को पट्टे मिल चुके हैं, कई लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं। ऐसे जिन लोगों को पट्टे नहीं मिले उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? उनके लिए यही प्रयास रहेगा कि पट्टे उनके लिए बनवाने का प्रयास करूँगी। बुलेटिन में रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। रविवार को बोहरा समाज नीमच के द्वारा सामाजिक स्तर पर टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में नीमच के साथ साथ आसपास के इलाकों के बोहरा समाज के युवा खिलाड़ी टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे। प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता को ट्रॉफी व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। टूर्नामेंट के आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के युवाओं को खेलों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। आयोजन को लेकर बोहरा समाज में काफ़ी उत्साह देखा गया। टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। लगभग कितनी टीमों ने यहाँ पर भाग लिया, कितने प्लेयर यहाँ पर आए हैं और कहाँ के आए हैं? सर, यहाँ पे एक्चुअली 14 मेंबर्स जो रामपुरा अपने नीमच ज़िले के अंदर जो रामपुरा वगैरह आसपास से भी काफ़ी प्लेयर्स आए हुए हैं, जिसमें 14 प्लेयर्स ने भाग लिया। ये बुरहानी स्पोर्ट्स फिटनेस और स्पोर्ट्स के हिसाब से जो एक बोहरा कम्युनिटी का एक वो स्पोर्ट्स का एक फिटनेस के लेवल पर जो बना है, उसके माध्यम से ये चीज़ कही जाती है। और इसमें स्पोर्ट्स के दूसरे भी कई चीज़ें रखी जाती है, जिसमें अभी टेबल टेनिस टूर्नामेंट आज रखा गया है।
जिसमें शबाबुल इज़्ज़त ज़हाबी ने इंतज़ाम किए हैं, जिसमें टेबल टेनिस टूर्नामेंट के अंदर 14 लोगों ने भाग लिया और उसको सफल बनाने के लिए काफ़ी हमारे सहयोगी भी यहाँ पर अभी हाल फिलहाल मौजूद रहे। ये एक दिवसीय आयोजन है या आगे भी चलेगा? ये एक दिवसीय आयोजन है। इसमें 10 बजे से मैच स्टार्ट हुए हैं और ये नॉकआउट टूर्नामेंट रहा, जिसके अंदर 12 मतलब जो मैच खेले गए उसमें टाइज हमारे को आगे से ही आई थी, जिसको डिसाइड आगे से ही हुआ था और उसी टाइज के हिसाब से मुकाबले हुए और उसी के हिसाब से विनर और रनर अप डिसाइड होंगे। विनर को 1100 रुपये का इनाम रखा गया है ट्रॉफ़ी के साथ और 700 रुपये रनर अप को विद ट्रॉफ़ी रखा गया है। सर, यहाँ पर रेफरी के रूप में कौन मौजूद है और निर्णायक के रूप में कौन मौजूद है? हमारे रामपुरा से जो प्रिंसिपल हैं, हमारे एक सर हैं हकीमुद्दीन सर, वो अभी हाल फिलहाल मौजूद हैं, वही रेफरी हैं अभी इस टूर्नामेंट के। और हमारे जो मतलब जनाब जो हैं, जो निर्णायक के रूप में वो रहेंगे, जनाब शेख जोएब नाम है, तो वो रहेंगे। आपका नाम? फखरुद्दीन बुटवाला। बुलेटिन में रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। रविवार को नीमच कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्रित हुए, जहां आगामी नगरीय निकाय चुनाव नीमच नगर पालिका के लिए एक वचन पत्र जारी किया गया, जिसमें नगर पालिका कांग्रेस का कब्जा होने पर वे शहर से जुड़े हुए विभिन्न विषय मुद्दों पर और समस्याओं का समाधान करेंगे। इस संबंध में जानकारी दी गई। वचन पत्र जारी करने के अवसर पर नीमच जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत कांठेड़, वरिष्ठ कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुर्जर, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष मधु बंसल, बाबू सलीम, शहर कांग्रेस अध्यक्ष ब्रिजेश सक्सेना, ब्रिजेश मित्तल, अनिल चौरसिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने कांग्रेस को नगर पालिका चुनाव में विजय बनाने का संकल्प लिया। कांग्रेस का वचन पत्र का लोकार्पण आपके द्वारा, विमोचन आपके द्वारा किया गया है। क्या वचन पत्र में मुद्दे रखे गए हैं, क्या है? 6 तारीख को मतदान होने वाला है और कांग्रेस अपने 40 साथियों के साथ चुनावी मैदान में है और लोकतंत्र में चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो है घोषणा पत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने पिछले 5 सालों में नगरपालिका क्षेत्र में जितनी समस्याएं रही है, उन सारी समस्याओं का सर्वे करके, अध्ययन करके अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। इस घोषणा पत्र की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमने बंगला बगीचा का जो संकट है उसको प्रमुख प्राथमिकता दी है। हमने ये वायदा किया है कि यदि कांग्रेस की परिषद बनी तो हम परिषद की पहली बैठक में बंगला बगीचा की जो समस्या है उसके निदान के लिए प्रस्ताव लेंगे। हमने एक संकल्प ले लिया है कि बंगला बगीचा समस्या का निदान उस क्षेत्र के जो मतदाता हैं, उस देश के जो रहवासी हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप करेंगे। उनकी सारी समस्या हल हो जाए, माने जो भी कुछ रीति नीति बनेगी और नियम बनेगा वो उनकी सहमति से और उनकी भावनाओं के अनुरूप बनेगा। वर्तमान में जो कुछ व्यवस्था चल रही है उससे बंगला बगीचा वाले जो वार्ड के लोग हैं वो सारे के सारे असंतुष्ट हैं, बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में और बहुत परेशान हो रहे हैं। हमने पिछले 5 सालों में भी उनके लिए लड़ी लड़ी है और आज हमने अपना संकल्प पारित किया है कि जैसे ही बोर्ड बना तो हम पहला काम ये करेंगे कि वर्तमान में जो नियम बने हैं, जो कानून बने हुए हैं, उनको सबको निरस्त किया जाएगा और बंगला बगीचा एरिया के लोगों की राय जान करके और उनकी इच्छा के अनुसार सारी की सारी रीति नीति बनाई जाएगी और सारा का सारा व्यवस्थापन का जो कार्यक्रम है और इसकी दरें वगैरह जो है वो सब जो है बंगला बगीचा एरिया के लोगों के रहवासियों की इच्छा के अनुसार और उसकी सहमति के अनुसार बनाई जाएगी। पहला हमारा लक्ष्य तो ये है। दूसरा ये है कि बगाना जो रेलवे फाटक है बहुत तकलीफ है, पूरे बगाना के वार्ड के लोग सारे तकलीफ देखते हैं। हमने वहाँ कहा कि ओवरब्रिज बने। नगर पालिका जैसे ही बनी सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि रेलवे प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन और नगर पालिका तीनों के संयुक्त सहयोग से जो है वहाँ पर ओवरब्रिज बनाई जाए ताकि ये जो रोज़ की समस्या है उससे लोगों का निदान हो सके। दूसरा जो है, इस बार एक नया प्रस्ताव लिया है कि जादू सागर से पानी की सप्लाई होती है, पर हम कोशिश करेंगे कि चंबल का पानी जो है वो यहाँ पर लाया जाए और जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ हैं उन सारी कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। उसमें जितनी आवश्यक और ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी, है ना। और गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, उनको ज़मीनों के लिए पट्टे उपलब्ध कराए जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के जो 600 प्लाट सरेंडर हुए हैं, हमने प्राथमिकता दी है कि वो जिनके प्लाट सरेंडर हुए हैं उनको सरकार जो है आवास दे और उसकी क्षतिपूर्ति प्रदान करे। तांगा अड्डा के जो निवासी है सिंधी कॉलोनी तांगा अड्डा में, उनके सारे लोगों को पट्टे दिलाए जाने की कोशिश होगी। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।